शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। नमस्कार, मैं हूँ शुक्ला चौधरी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आस्था कहने को तो कितना छोटा सा शब्द है, पर इसकी विशालता इतनी अधिक है कि मानो पूरी धरती इसी के धुरी पर घूम रही हो। हम जिस परिवार में भी जन्म लेते हैं, उसी परिवार की धार्मिक आस्था हमारे अंदर हमारे साथ एक वट वृक्ष की तरह बढ़ते बढ़ते एक व्यापकता ग्रहण कर लेती है। और खासकर हमारे देश में तो, जहां सर्वधर्म हिताय की एक भावना है, यानी सभी धर्म का भला हो, ये भावना लोगों के मन में घर कर गई है। हम सबके लिए यहाँ ऐसे कई शक्तिपीठ है जहां सब धर्म के अनुयायी जाते हों। ऐसी ही एक आस्था स्थल है कोलकाता के दक्षिण में अवस्थित बाबा बड़े कचारी का मंदिर, जहां आज हम जा रहे हैं। इसे किसी ने बनाया नहीं है, ये किसी मंदिर की संस्थान द्वारा या सरकार द्वारा बनाया नहीं गया, बल्कि तकरीबन 300 साल से हर धर्म के लोग यहाँ आते रहे और ये मंदिर अपने आप बनता गया। आज तक तो कोई खाली हाथ यहाँ से नहीं लौटा। यहाँ मूलतः शिव बाबा की पूजा होती है, पर उस अर्थ में कोई पुजारी यहाँ पूजा नहीं करता। भक्तगण अपनी बात बाबा से कहते हैं, कभी अश्रु जल से, कभी हृदय के अंतराल से, कभी मन्नतें मांगकर और कभी पर्चियों में लिखकर। जाने कौन आता है और इन पर्चियों को पढ़ जाता है। मन्नतें सबकी पूरी हो जाती है और फिर सब आते हैं। मन्नतें पूरी होने के बाद जोर शोर से गाते बजाते चरावा देने, और कई सालों से यही यहाँ की प्रथा है। और इसी श्रद्धा की वजह से बढ़ते बढ़ते आज यहाँ आने वालों की संख्या तकरीबन लाखों करोड़ों में होगी। हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पर ऐसा कोई बहुत कीमती प्रसाद वगैरह भी नहीं चढ़ाना पड़ता है, बस बताशा है और मूर्तियां हैं। जैसे अगर किसी दंपत्ति की संतान ना हो रही हो तो उनकी जब संतान होती हैं तो वो बाल कृष्ण की मूर्ति चढ़ाते हैं। किसी की नौकरी लग गई हो तो वो लक्ष्मी माँ की मूर्ति चढ़ाते हैं। इसी तरह का रिवाज है यहाँ पर। मूलतः यहाँ का प्रसाद बताशा है और सूखे कुछ मेवा वगैरह है, और वो भी बाबा के यहाँ सामने डालना नहीं पड़ता है, बल्कि यहाँ पर रहने वाले गरीबों में दान दे देना पड़ता है। मन्नतें पूरी हो जाने पर लोग ऐसा करते हैं। और पास ही में एक कुंज जो है, जो आप देख रहे हैं, एक कुंज है, उसमें डुबकी लगाकर भीगे हुए धुले वस्त्रों में सिंदूर दान देकर मंदिर के पथ पर लेटकर माथा टेकते हुए इसी तरह से बढ़ते हुए मंदिर तक प्रवेश करते हैं जो लोग इस प्रकार का मन्नतें मांगते हैं। यानी कि लोगों की अपने अपने धारणा से, अपने अपने मन की इच्छा अनुसार लोग मन्नतें मांगते हैं, और मन्नतें पूरी होने पर किस तरह से वो बाबा को चढ़ावा देंगे, भेंट देंगे, ये भी हर एक इंसान पर ही निर्भर करता है। इस तरह का जिसको यहाँ पर लोकल भाषा में डंडी काटना बोलते हैं, ये स्त्री पुरुष दोनों ही करते हैं। जिस दिन मैं गई तो उस दिन एक औरत ऐसा कर रही थी, तो
वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। ऐसे में कई बार शरीर छिल जाते हैं, पर शिव बाबा के कदमों पर सिर रखने वालों को किस बात की चिंता। भोले बाबा पार करेगा, ये कहते हुए लोग युगों से यहाँ आ रहे हैं, मनोकामनाएं कर रहे हैं, मनोवांछित फल पा रहे हैं, और मन्नतें पूरी होने के बाद जो भी उन्होंने बाबा से कहा था, वादा किया था, वो अपनी अपनी तरह से चलाने की कोशिश करते हैं। आप भी अगर यहाँ दर्शन करने आना चाहते हैं तो कोलकाता के बाबू घाट से 75 नंबर बस में आ सकते हैं, या फिर हमारी तरह अपने प्राइवेट कार में आ सकते हैं, या बाइक वगैरह हाउस में आ सकते हैं, या टैक्सी में आ सकते हैं, या फिर जैसे यहाँ के दूर दराज के गांव से लौरिया भर भर कर आनंद उत्सव गाना बजाना करते हुए लोग आ रहे हैं, वैसे भी आ सकते हैं। ये तो भोले बाबा का दरबार है। आप चाहे जिस धर्म के भी हो, अमीर हो गरीब हो, किसी भी जाति किसी भी भाषा के हो, जब चाहे जैसे चाहे आ सकते हैं। शिव बाबा सबको पार लगाते हैं। ओम नमः शिवाय।